अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 634, मतलब टोपोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के MCQs हो गए वो आप लोगों को यहाँ पे विद सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे और जहां तक हो सका इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए जाएंगे ताकि आप लोगों के जो इसके क्वेश्चंस हैं अगर यहाँ पे इसके रिलेटेड आए तो आप लोगों के वो भी क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो MCQs यहाँ पे आप लोगों के सामने गिवन है, फर्स्ट MCQs अगर हम देखें, इस तरह के जो MCQs हैं इस तरह के, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनल टर्म के लिहाज से, क्योंकि जब मैंने लास्ट हमारा मिड टर्म था तब इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए थे। इतने MCQs 7 से 8 MCQs सेम इसी तरह के थे। आगे सोल्यूशन डिफरेंट होता है और पीछे वाली चीज़ यही होती है, मतलब एक ही तरह की आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन भी होगा, मतलब कि इसमें से भी कोई होगा और कोई और भी हो सकता है, तो ये डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमारे पास है, अगर ए सबसेट है बी का तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा इक्वल इसके कि अगर हम ए के जो क्लोज सेट होंगे वो भी सबसेट होंगे बी के क्लोज सेट के, जो हमारे पास क्लोज उसके बन रहे होंगे उसके पूरे सेट के। तो नेक्स्ट है हमारे पास द क्लियर ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डिफाइंड एज। तो ये यूनियन अगर जब हम लेते हैं तो इसके लिमिट पॉइंट हमारे पास ए के निकलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए बार अगर हम लें तो ये किसके इक्वल होगा, उन्होंने कहा है, तो ये हमारे पास होगा ए यूनियन ए के सबसेट का। अगर हम का यूनियन लें ए के सबसे जो क्लोज सेट होंगे तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास ये गिवन होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए बार, हमारे पास क्या बन रहा है, तो ये हमारे पास है स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट। आप लोगों ने ऑप्शन याद रखने हैं, ये वाला आप लोग करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका क्या बनेगा, क्लोज सबसेट superset of A। अब नेक्स्ट है द सबसेट F ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज क्लोज्ड। कब क्लोज्ड होगा, जब हमारे पास इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब कि ये F हमारे पास इसके इक्वल होगा, देन ये क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ F इज अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X, देन F डबल बार किसके इक्वल होगा, हमारे पास इसके इक्वल होगा, ना कि सिंगल और या ना ये क्लोज सेट। इसके ये जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये देखिए दोबारा रिपीट हो गया, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि ए अगर सबसेट है बी के, तो देखिए अब ऑप्शन चेंज है, वो वाले ऑप्शन नहीं है जिसमें हम पहले क्लोज सेट था ना, तो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट क्या होगा, ये बी ऑप्शन। देखिए उसमें क्या है कि ए बार, अगर ए सबसेट है बी का, देन जो ए बार है वो भी सबसेट हो गए बी बार का। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन जब दोनों डिसजॉइंट होंगे तो हमारे पास ए का इंटरसेक्ट करेंगे बी के साथ, तो वो हमारे पास खाली सेट प्रोवाइड करेगा। अब ये जो नेक्स्ट वाला ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये हमने लेफ्ट कर रहे हैं, ये एक दो MCQs। नेक्स्ट है हमारे पास ये डेंस वाले पॉइंट भी हमने लास्ट में पढ़े थे, इसमें नहीं है। इंटीरियर है आगे, इंटीरियर भी आप लोगों को पता हमारे मिड टर्म में ये इंक्लूड था, इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं द सबसेट ऑफ ए द ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज ओपन इफ एंड ओनली इफ F ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, जब वो दोनों जो X हमारे पास है वो ओपन होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका है ए ऑप्शन, मतलब कि बी का अगर जो बी के क्लोज सेट हैं वो भी अगर बी के जो क्लोज सेट हैं वो इसके इक्वल होंगे, देन आई थिंक ये इसके ऑप्शंस नहीं है, ये नीचे वाले ऑप्शन है, सॉरी ये वाले इसके ऑप्शन नहीं है, ये वाला नीचे वाला ऑप्शन है। तो ए नोट जो है वो इसका अगर ओपन सेट होंगे तो हमारे पास हम ये लेंगे। उसके बाद है इंटीरियर, ये वाले आप लोगों को पता है कि हमारे ये लास्ट इसके थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ से शुरू हो रहे हैं अब फाइनल के हमारे कंटेनिंग, ये सारे हमारे मिल के हैं, आप लोग सारे पढ़े हुए हैं, आप लोगों को याद होगा, सारे फॉरवर्ड सेट और ये सारे हमने मिड टर्म में किए थे। ये टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई है, डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट, ये सारे हमने पढ़े थे पहले। नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक स्पेस। ये देखें मैट्रिक स्पेस से हमारा ये वाला शुरू हो रहा है फाइनल टर्म का। पहले देखिए द कलेक्शन टी कंसिस्टिंग ऑफ द एम्प्टी सेट, अगर हम इसमें लें तो एक्स हुज का कंप्लीमेंट आर काउंटेबल, तो इसमें कौन सा हमारे पास बन रहा है, बी ऑप्शन। क्या है ये वाला ऑप्शन। तो काउंटेबल टोपोलॉजी और एक्स, अब 16 है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, देन टॉ बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ एक्स, देन टॉ इज अ, इसका हमारे पास ऑप्शन है डी, ऑप्शन है टोपोलॉजी ऑन एक्स।
तो अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है, इसको रिमूव कर दिया, लेट एक्स डी बी एट, अगर हमारे पास यही उन्होंने सेम क्वेश्चन लिया है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस हो एक्स डी पे, देन टो बी या कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ, देन टो इज हमारे पास क्या बनेंगे, इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है डी। जैसे हमने ये यूजुअल टोपोलॉजी बनती है और टोपोलॉजी ऑन एक्स भी बन रही है, इसके लिए दोनों ऑप्शन ये वाले करेक्ट, क्योंकि इसमें देखें जैसे ऊपर वाले में ये वाला ऑप्शन था, है ना, अगर हमारे पास ये गिवन होगा देन हमारे पास यही होगा, लेकिन यहाँ पे अब यूजुअल टोपोलॉजी डिफरेंट है तो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी भी बना रहा है अगर मैट्रिक्स स्पेस हो तो। उसके बाद ये देखें सारी प्रॉपर्टीज मैं आप लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगा देती हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। अब 48 का हमारे पास ऑप्शन है ये वाला मैट्रिसेबल, ये मैट्रिसेबल होगा, ये सारे हमारे पॉइंट हैं, ये सारे टॉपिक हमारे फाइनल टर्म के हैं। अगर ए सबसेट एक्स का है तो टो कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिटी, देन एवरी सुपरसेट ऑफ एक्स, देन टी टो इज कॉल्ड एक सेकेंड, टो कॉल्ड इंक्लूजन टोपोलॉजी ऑन एक्स। देन हमारे पास नेक्स्ट देख लें, अगर P है तो P में आप लोगों को पता है ये हमारे इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इंटरसेक्ट वाला ये भी नहीं है इंक्लूड। आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं जहां से हमारा शुरू हो रहा है। एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज डी ऑप्शन करेक्ट ओपन। 55 का डी, एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस इज ओपन। उसके बाद एफ, अगर हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, अगर ए बी सी डी हो विद टोपोलॉजी हमें गिवन है और वाई भी हो, देन क्या इसका ऑप्शन करेक्ट बनेगा हमारे पास ये वाला, बी सी इज एन ओपन सबसेट ऑफ वाई। ये हमारे जो हमारे क्विज अभी हुए हैं उसमें भी ये वाला ऑप्शन आया हुआ था कि ये किस तरह बनता है। अब नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट है हमारे पास इफ वाई अगर हमें दिया हो इधर सब स्पेस ऑफ आर विद रिलेटिव टोपोलॉजी, देन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास ये वाला, 0 और 1/2 इज एन ओपन सबसेट ऑफ वाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज, अगर हम इसका यूनियन लें तो हमारे पास क्या बनेगा डी ऑप्शन, वो भी ओपन ही होंगे, अगर उनका ओपन का यूनियन लिया जाएगा तो वो भी हमारे पास ओपन होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर, तो हमारे पास ये इनफिनाइट नंबर होगा, ये वाला ऑप्शन। Then next है every subset of a topological space is open if and only if its each singleton subset, if each ये ऑप्शन कौन, हाँ जी each singleton इसका होगा बी ऑप्शन ओपन। तो हमारे पास ईच वो भी हमारे पास ओपन ही होंगे अगर हम उनका हर एवरी सबसेट ऑफ टोपोलॉजी स्पेस को लेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए बी विद टोपोलॉजी टो ए बी एक्स हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा ये वाला कि ए इज क्लोज्ड इन एक्स, बी इज नॉट क्लोज, देखिए क्लोज है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ए इज नॉट क्लोज ये भी नहीं बनेगा और फाई ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये कह रहे हैं कि नॉट क्लोज, हालांकि वो उसमें टोपोलॉजी में क्लोज है, एक्स में क्लोज है। देन हमारे पास है नेक्स्ट देखते हैं, इफ दोबारा यही ऑप्शन में दिया कि एक्स अगर टोपोलॉजीज पे बना रहा है तो टोपोलॉजीज की ए है, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन है ए कि ए इज नॉट क्लोज्ड इन एक्स, क्योंकि इधर ये गिवन है तो इसका ऑप्शन ये बनेगा। आप लोगों ने ये याद रखना है कि किस तरह बन रही है। उसके बाद एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज क्लोपन, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एक्स ए बी सी डी ई विद टोपोलॉजी दिया हो तो टोपोलॉजी हमारे पास हमने गिवन है, देन वो कह रहे हैं ए अगर ए सी ई है तो ए बार हमारे पास क्या होगा, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी ए सी डी ई, क्योंकि हमने वो ऊपर वाला भी देखना है कि कौन सा ये आप लोग इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसके हिसाब से ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका भी सेम उसी तरह हमने फाइंड करना है, इसका डी ऑप्शन है करेक्ट उसके हिसाब से जो उन्होंने पूछा, क्योंकि वो वहाँ पे ए था यहाँ पे बी है, तो बी के वो टोपोलॉजी भी गिवन है, देखें यहाँ पे डिफरेंट है दोनों, तो इसका हमारे पास एक्स ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टोपोलॉजी हम लें, इनके मैं ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लगा देती हूँ, आप लोग एक बार लास्ट में देख लेना। ये 66 का हमारे पास ऑप्शन है डी करेक्ट, उसके बाद है 67 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 68 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है,
उसके बाद 66 का, 67 का और 60 कितना हो गया, 68 का हो गया। उसके बाद 69 का ए ऑप्शन करेक्ट है, हालांकि ये इंक्लूड नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अब नेक्स्ट ये आप वहाँ लेके चलते हैं जहाँ से हमारे दूसरे ऑप्शंस जो हमारे फाइनल टर्म में इंक्लूड हो रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देन नेबरहुड वाला ऑप्शन आपको पता है, हमने मिड टर्म में ये वाले टॉपिक क्लियर कर लिए थे, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ड्राइव सेट भी टोपोलॉजिकल स्पेस भी ये भी हो गया था। आइसोलेटेड इसमें नहीं है हमारे। परफेक्ट देन कोफिनाइट टोपोलॉजी, तो देख लें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ से हो रहा है इनर टोपोलॉजिकल स्पेस X102 से। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उसके खाली सेट के ही इक्वल होता है। अब नेक्स्ट इनर टोपोलॉजिकल स्पेस X, देन इसका ऑप्शन होगा कि X का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो भी X के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट आप लेके चलते हैं। ये देखें, हम आप लोगों को पता है ये वाला जो MCQ दी हमारे मिड में इंक्लूड था, यही भी बार बार क्वेश्चन में आ भी रहा था। इससे अंदाजा हो रहा है कि इससे जो MCQs आएंगे वो कंफर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिहाज से। उसके बाद 107 तक हम चलते हैं। 107 का ऑप्शन करेक्ट क्या है हमारे पास, सी ओपन सबसेट है। अगर उसको हम ले कंटिन्यूस लें और वो ओपन डिस्क को ओपन की तरफ ही पुल करता है। ये हमारा जो हम कर रहे हैं MTH 634 का आई थिंक 86 to 87 लेक्चर है, उसमें आप बताया जब हम मैपिंग करते हैं तो जो ओपन सेट होते हैं वो उसको पुल करते हैं ओपन सेट की तरफ, और जो क्लोज सेट होते हैं वो उसको किसकी तरफ पुल करते हैं, क्लोज सेट की तरफ। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम लें इफ एक्स एंड वाई आर टोपोलॉजिकल स्पेस देन अ फंक्शन, अगर हम कंटिन्यूस इसको गिवन करें तो हमारे पास इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए वाला, कि ये इसका सबसेट होगा एफ ए का। अगर सिंपल है उसका हम फंक्शन अप्लाई करें तो वो सबसेट होगा फुल का। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टोपोलॉजिकल स्पेस लें कंटिन्यूस है देन ओनली सबसेट, हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी। एफ इनवर्स का अगर हम इसके इंटीरियर का लें तो दोबारा वो होल का इंटीरियर के इक्वल होगा। देन है नेक्स्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर हम एफ से एक्स टू वाई ले रहे हैं और फिर वाई टू जी एंड फिर एक्स टू जी, देन हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा, तो हमारे पास है कंटिन्यूस, ये दूसरे के कंटिन्यूस होंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ एक्स एंड वाई भी टोपोलॉजिकल स्पेसिस आर मैपिंग, अगर हम मैपिंग कर रहे हैं तो हमारे पास इसके कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 12 का है, तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। ये आप लोगों ने लाजमी एक बार देखने, क्योंकि ये फाइनल टर्म के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है 113, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ए है। ये आप लोग स्टेटमेंट एक बार पढ़ के उसके हिसाब से करनी है। उसके बाद मैपिंग अगर हम करें तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, डी ऑप्शन, एफ डबल बार। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से ये हमारा इसमें इंक्लूड नहीं है, आई थिंक हाँ जी बन रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप लोग ऑप्शन लगा देते एक बार देख लीजिएगा। इसका डी ऑप्शन, द रियल लाइन ऑन द ओपन इंटरवल आर होम्योमॉर्फिक, और 16 का हमारे पास है बी ऑप्शन, क्लोज इंटरवल ए बी इज होम्योमॉर्फिक टू क्लोज यूनिट इंटरवल। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 16, इफ ये डांस हमारे पास इंक्लूड नहीं है उसमें। उसके बाद कलेक्शन अगर हम इस तरह लें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ये इसका ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी। अब मैं सारे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को ऑप्शन लगाती जाती हूँ, आप लोग एक नज़र देख लेना कि इसका क्या क्या बन रहा है। इसका द रियल लाइन ऑन है आर, और बाकी वाले ये ओपन डिस्क में हम ये भी हमारा टॉपिक इंक्लूड है, तो इसका भी बी ऑप्शन बनेगा, द प्लेन R2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एवरी सेकंड, इसमें 121 का है ए ऑप्शन, इसका करेक्ट हमारे पास बन रहा है एनी अनकाउंटेबल सेट विद कोफिनाइट टोपोलॉजी, तो हमारे पास आंसर है डू नॉट फर्स्ट काउंटेबल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 123 का हमारे पास है डी ऑप्शन,
कि आ क्लोज सबस्पेस ऑफ लैंडलॉर्ड स्पेस इज लैंडलॉर्ड। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, मतलब सब्जेक्टिव के लिहाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी। अब 124 का है हमारे पास ऑप्शन है एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज लैंडलॉर्ड, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सब लोग आपने ये जो स्टेटमेंट वाले हैं ये आपने लाजमी हर हाल में करने हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। इसका है एवरी सेकंड काउंटेबल इज सेपरेबल, इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 126 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमारे पास एवरी सेपरेबल का ये इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। उसके बाद है ये जो स्पेसिस वाला आ गया, स्पेसिस वाले लाजमी हर हाल में करने में ऑप्शन लगा देता कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप लोग ऑप्शन लाजमी देखने हैं कि लेट एक्स बी एन इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर हम लें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 127 है ना MCQ, तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट, नोट अ टी नोट स्पेस। लेकिन अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी लें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा बी के एक्स इज द टी नोट स्पेस। देन 129 का है सी द रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी लें तो हमारे पास है टी नोट स्पेस बनती है। तो इसकी एग्जांपल्स के अगर हम देखें तो 130 का हमारे पास है ए ऑप्शन, एक्स इज अ टी नोट स्पेस। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें ट्रू हमारे पास कौन सी बन रही है, तो एवरी टी वन स्पेस इज अ टी नोट स्पेस। ये थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी सब स्पेस ऑफ टी नोट स्पेस इज हमारे पास क्या बनेंगी डी ऑप्शन टी नोट स्पेस। सब स्पेस टी का हमारे पास वो भी यही बनेगी। तो हमारे पास 33 का ऑप्शन करेक्ट है सी वाला, ये वाला। आप लोगों ने ये नॉट इक्वल टू बी के, तो आप लोगों ने ये लाजमी देखने, क्योंकि ये कुछ एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट लगा रही हूँ ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। इसका ए ऑप्शन है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, तो आप लोग ये लाजमी देख लेना क्वेश्चन। उसके बाद 137 है, इसका हमारे पास डी ऑप्शन है टी नॉट स्पेस। तो 138 का टी नॉट स्पेस इफ ईच सिंगलटन सेट, ये आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रही हूँ ये आप लोगों के सब्जेक्टिव के लिहाज से भी और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आप लोग ये लाजमी करिएगा। इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 140 का हमारे पास सी ऑप्शन टी1 स्पेस बनेगी अगर उसका सब स्पेस लें तो आर टोपोलॉजिकल स्पेस इज आ टी1 स्पेस इफ एंड ओनली इफ ईच सिंगलटन सबसेट इज, तो हमारे पास क्या बनेंगे बी ऑप्शन करेक्ट। सॉरी यहाँ पे हाँ जी सही है। अब 142 का अगर हम देखें तो आर टोपोलॉजिकल स्पेस अगर हम इसके लें तो इसका बी करेक्ट होगा। देन एवरी फिनाइट टी1 स्पेस, एवरी फिनाइट टी1 स्पेस इज डिस्क्रीट, टी1 स्पेस फिनाइट सेट सॉरी ये ऊपर वाला एवरी फिनाइट एंड फिनाइट सेट हैज अ नो लिमिट पॉइंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमारे पास एवरी टी2 स्पेस इज द टी1 स्पेस, ये हो गया। नेक्स्ट है एवरी सबस्पेस ऑफ टी2 स्पेस इज बी ऑप्शन टी2 स्पेस। उसके बाद एवरी कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ हाउसट्रोफ स्पेस इज हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी क्लोज्ड, हमारे पास होगी। 148 का है इफ द स्पेस अगर हम लें तो हमारे पास कौन सा हाउसट्रोफ, इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इन आ हाउसट्रोफ स्पेस एनी सीक्वेंस कैन कन्वर्ज टू एट मोस्ट वन पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारे पास है कि आर रेगुलर टी1 स्पेस इज अ टी3 स्पेस। एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ अ नॉर्मल स्पेस हमारे पास होगी नॉर्मल, अ क्लोज्ड कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ नॉर्मल स्पेस, तो ये नॉर्मल ही होगी। देन नेक्स्ट है एग्जाम्पल 53 का ऑप्शन मैं आप लोग यहाँ पे लगा देती हूँ, आप लोग एक नज़र देख लेना, सी ऑप्शन इसका है। एंड 54 का ए टू पॉइंट डिस्क्रीट ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये इसका है डी ऑप्शन। 156 का सी एंड 7 का भी सी के सी कंटेन करेगा। देन है सिंगलटन सबसेट ऑफ द सेट ऑफ बी इट्स कंपोनेंट। 159 का हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 161 हमारे पास अगर टोपोलॉजिकल स्पेस ले तो एवरी कंपोनेंट इज बी ऑप्शन क्लोज्ड इन एक्स। एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज अगर हम लें तो हमारे पास वो टोटल डिस्कनेक्टेड होगी। एवरी टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस इज हमारे पास हाउसट्रोफ स्पेस होगी।
तो द कंपोनेंट ऑफ अ टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस आर इट्स, हमारे पास होगी सिंगलटन सबसेट। एंड द इट इफ अ हाउसड्रॉप स्पेस एक्स अगर हम लें तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा टोटली डिस्कनेक्टेड। उसके बाद इसका है नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू सारे खत्म हो रहे हैं। आप लोग ये लास्ट वाले लाजमी करिएगा, लास्ट वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह मुझे दे नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका जो सब्जेक्ट होगा वो फुल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें टाइम कम था और एमसीक्यू सारे सारे आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने थे, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो आप लोग लाजमी इसका सब्जेक्टिव देखें ताकि इसके आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।